और अब नजर डालेंगे बड़ी खबर पर। जमीयत उलमा हिंद के हवाले से बड़ी खबर आपको बता दें, जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना महमूद मदनी का बयान सामने आया है। सिर्फ शादी के लिए मजहब बदलना ठीक नहीं है। मजहब का मामला दिल से जुड़ा होता है। आदमी को जब भरोसा और यकीन हो जाता है तभी वो किसी मजहब को अपनाता है। सिर्फ शादी के लिए मजहब को अपनाना ठीक नहीं है। हरियाणा में शादी के लिए मजहब तब्दीली को लेकर कानून बनाया गया है, जिसके बाद अब जबरन मजहब बदलकर शादी नहीं हो पाएगी। तो बड़ा बयान सामने आया है, सिर्फ शादी के लिए मजहब बदलना ठीक नहीं। मौलाना महमूद मदनी का ये बयान है। मजहब का मामला दिल से जुड़ा होता है। ऐसे में आदमी को जब भरोसा और यकीन हो जाता है तभी वो किसी मजहब को अपनाता है। सिर्फ शादी के लिए मजहब को अपनाना ठीक नहीं है। जब आपको यकीन हो, दिल से आप अपनाना चाहें मजहब को, तब वो चीज ठीक समझ में आती है, लेकिन सिर्फ शादी के लिए मजहब को अपनाना ठीक नहीं है। हरियाणा में शादी के लिए मजहब तब्दीली को लेकर कानून बनाया गया है, जिसके बाद अब जबरन मजहब बदलकर शादी नहीं हो पाएगी। साल पूरे हुए हैं, 100 साल से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन बीच में 3-4 साल काम नहीं हो सका। तो जिन लोगों ने इस मुल्क को एक नई दिशा दी, एक रास्ता दिखाया, आज़ादी के लिए कुर्बानियां दी, जेलों को आबाद किया और एक मुल्क को जोड़ने के लिए, जोड़े रखने के लिए, मुल्क के बसने वाले लोगों को जोड़े रखने के लिए बेमिसाल कुर्बानियां दी, अपनों की गालियां खाई, जुल्म सहे। अब उनको याद करना, उनकी तारीख को मुरत्तब करना, उनके वाक़यात को, उनकी फ़िक्र को, उनके आइडियोलॉजी को नई नस्लों तक पहुंचाना, ये हमारी जिम्मेदारी है। वैसे भी नहीं करना चाहिए, शादी के लिए तो मजहब तब्दील करना ही नहीं चाहिए। मजहब का मामला दिल से है। मैंने किसी चीज़ को माना, जब मैं सही मानूंगा तो मैं उसको इख्तियार कर लूंगा। तो ठीक। तो इस वक्त हम अपने 2 लोगों को याद कर रहे हैं। मौलाना हिफ्जुर रहमान साहब, वो 2 नेशन थ्योरी को अपोज करने, 2 कौमी नज़रियों को अपोज करने वाले लोगों में सरफहरिस्त उनका नाम है। और आज़ादी के लिए जेल जाने वालों में उनका नाम है। फिर आज़ादी के बाद इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में जो उनका रोल है, फिर पहली पार्लियामेंट, दूसरी पार्लियामेंट, तीसरी पार्लियामेंट तक वो रिप्रेजेंट करते रहे इंडिया को।